Hi everyone, welcome back to my channel. If you're new to this channel and if you like the video, please consider subscribing to the channel. Alright, so जो आज का हमारा टॉपिक है that is chapter 2 self and personality और उसके अंदर हम behavioral approach डिस्कस कर रहे हैं एंड ये आपका क्वेश्चन 4 या 6 मार्क्स के टॉपिक में से आ सकता है और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि एक्सप्लेन द बिहेवियरल अप्रोच टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी। और यहाँ पे मैंने एक सेक्शन रखा है ग्लॉसरी का या फिर आप कीवर्ड्स बोल सकते हैं। जैसे मैं पूरा टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, लास्ट में जो कीवर्ड्स हैं जो आपको मेंशन करके आने ही हैं एग्जाम में एंड जो वर्ड्स हैं दैट विल फेच यू मार्क्स, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी काइंड ऑफ आपका एक समरी टाइप, काइंड ऑफ एक रिविजन के लिए, ताकि जब आप वीडियो के एंड तक पहुंचो आपको ये जो पूरा टॉपिक है ये समझने के साथ साथ आपको लर्न भी हो जाए। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरल अप्रोच के बारे में। थोड़ा सा मैं हेड्स अप देने के लिए आपको बता देती हूँ कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने साइकोडायनेमिक अप्रोच के बारे में बात करी थी और जो साइकोडायनेमिक अप्रोच है इट फोकसेस ऑन द अनकॉन्शियस सेक्शन ऑफ आवर माइंड। तो जब भी हम अनकॉन्शियस के बारे में बात करते हैं दैट इज समथिंग विच वी कैन नॉट ऑब्जर्व फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। तो जो बिहेवियरिस्ट थे उन्होंने बोला कि हम लोग ऐसी चीज में विश्वास ही नहीं कर सकते जो हम देख ना सके, जो हम ऑब्जर्व ना कर सके, जिसको हम कंट्रोल ना कर सके, जिसको हम डिफाइन ना कर सके, जिसको हम मेजर ना कर सके। तो इसीलिए जो बिहेवियरिस्ट हैं उन्होंने ये जो पूरा साइकोडायनेमिक था इसको रिजेक्ट किया एंड दे बिलीव्ड इन डेटा। और डेटा को इन्होंने बोला कि हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं एंड इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए जो बिहेवियरिस्ट थे उन्होंने डिस्कशन करा, उन्होंने सारी चीजें करी एंड दे केम टू कंक्लूजन कि जो हमारा रिस्पॉन्स है बिहेवियर एंड रिस्पॉन्स, अब ये जो टू वर्ड्स हैं आपको सबसे पहले इनका मीनिंग समझना होगा, बिहेवियर एंड रिस्पॉन्स और डेटा। ठीक है, डेटा का आप मीनिंग समझते हैं एनी इन्फॉर्मेशन, जो भी सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग रिलेट करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में होती है, एनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, उसको हम डेटा के अंदर डाल देते हैं। एंड डेटा इज समथिंग विच इज ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड डिफाइनेबल। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है उसको आप देख सकते हो, मेजर कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, आप ये सारी चीजें कर सकते हो डेटा के साथ, माइंड के साथ आप नहीं कर सकते ये सारी चीजें। तो बिहेवियरिस्ट एक कॉन्सेप्ट के साथ है दैट इज बिहेवियर एंड रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स उन्होंने बोला दैट रिस्पॉन्स इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल अप्रोच द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी इज द रिस्पॉन्स। और ये आपका 1 मार्कर्स के क्वेश्चन में से आ सकता है कि अकॉर्डिंग, ये जो मैंने अभी लाइन रिपीट करी यही सेम आपका डायरेक्ट क्वेश्चन में से उठ के आ जाता है कि या फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि डिफाइन रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स क्या मतलब होता है, जब भी एक स्टिमुलस आता है आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हवा चल रही है और मेरे आईज में कुछ आ गया तो मेरा जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा वही होगा कि मैं अपनी आईज रब कर रही हूँ या मेरी आईज में से वाटर आने लग गया। तो ये जो सारे बेसिक रिस्पॉन्सेज होते हैं जो हम करते हैं अनकॉन्शियसली, तो जो रिस्पॉन्स है दैट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए, किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी समझने के लिए अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट ये है कि आप उसका रिस्पॉन्स देखो या फिर उसके रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाती हूँ। अगर मुझे किसी इंडिविजुअल को समझना है और मुझे देखना है कि उसमें एंगर लेवल्स कितना है या जो भी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका एंगर है दैट इज समथिंग विच कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, दैट इज समथिंग विच वी कैन मेजर कि उसको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा नहीं आता, दैट इज समथिंग विच वी कैन डिफाइन, हम एंगर को डिफाइन कर सकते हैं, एंड दैट इज समथिंग विच वी कैन कंट्रोल, जो भी मेजर्स लगा के हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया कि हम वो चीजों को लेते हैं, उन चीजों को कंसिडर करते हैं जिनमें चारों फैक्टर्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर मुझे उस
इंडिविजुअल की पर्सनालिटी समझनी है इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल अप्रोच, तो मैं ये देखूंगी कि वो सिचुएशंस को या वो सर्कमस्टांसेस को रिएक्ट कैसे कर रहा है। कोई भी एक स्टिमुलस इवेंट आ रहा है, उसका रिस्पॉन्स क्या है या उसकी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और उस रिस्पॉन्स को रीड करके मैं उसकी पर्सनैलिटी को फिगर आउट कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच। एंड द सेकेंड मेन पॉइंट इज, फर्स्ट तो ये हो गया कि रिस्पॉन्स इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी, एंड द सेकेंड मेन पॉइंट इज कि हम डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं। ठीक है, हम डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच। तो हम डेवलपमेंट को तब देखते हैं जब किसी इंडिविजुअल में जो रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें चेंज आ जाए, उसमें पॉजिटिव चेंज आ जाए, तो हम उसको डेवलपमेंट की तरह व्यू करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर यही एंगर वाला एग्जाम्पल हम लेके चले, तो एक इंडिविजुअल है, वो बहुत ज़्यादा, उसको गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा वो गुस्सा करता है, और बाय सम पीरियड ऑफ टाइम हम लोग उसमें देख रहे हैं कि उसमें एक डेवलपमेंट आया है, उसमें एक चेंज आया है, एक पॉजिटिव चेंज आया है उसकी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स में, अब उसको गुस्सा कम आता है, जो भी है। तो डेवलपमेंट कैन बी सीन एज अ चेंज इन रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और आपको ठीक है, और एज द नेम सजेस्ट, क्योंकि ये बिहेवियरल अप्रोच है, तो इसमें जो सारा फोकस है वो हमारा बिहेवियर के ऊपर है, और बिहेवियर इज समथिंग जिसको हम चेंज कर सकते हैं थ्रू रीइंफोर्समेंट, या चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। जैसे बचपन में अगर मम्मी बोलती थी कि होमवर्क कर लो तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, क्योंकि आपको पता है कि जो मेरा रिजल्ट है वो अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर एट द सेम टाइम मम्मी मार के होमवर्क करा रही है, दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। दोनों ही रीइंफोर्समेंट से या दोनों ही चीज़ों से आपका जो बिहेवियर है, जो एक्चुअल बिहेवियर है, वो चेंज होता है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए बिहेवियर इज समथिंग जिसको हम चेंज कर सकते हैं, और अगर उसमें एक चेंज आता है तो हम उसको डेवलपमेंट मानते हैं, हम उसको पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट मानते हैं। ठीक है, इतने पॉइंट्स क्लियर हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में जो रिलेशनशिप है हमारा वो बताता है। और ये जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें गिवन है कि जब भी एक स्टिमुलस आता है उससे एक रिस्पॉन्स जेनरेट होता है, और जो ये स्टिमुलस होता है हमारा, ये एक बेसिक नीड होती है। ठीक है, अब इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताती हूँ। नीड होती है विच कैन बी बायोलॉजिकल या सोशल। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये बुक का ही एग्जाम्पल है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे अगर कोई छोटा सा बेबी है या फिर कोई चाइल्ड है 3 to 4 ईयर्स का, और उसको वेजिटेबल्स खाना नहीं पसंद, लेकिन उसको भूख लग रही है, तो जो भूख है हमारा, दैट इज अ बायोलॉजिकल नीड, क्योंकि हम उसके बिना नहीं रह सकते। तो उसको एक बायोलॉजिकल नीड आई, अब उसका रिस्पॉन्स क्या है कि मुझे ये ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाने, बट उसकी मम्मी ने उसको डांट के बोला या उसकी मम्मी ने प्यार से उसको बोला, जो भी है, रीइंफोर्समेंट करी, जो मैंने अभी समझाया, नेगेटिव पॉजिटिव कोई सी भी रीइंफोर्समेंट करी, और उसको बोला नहीं खाने हैं वरना आइसक्रीम नहीं मिलेगी, या नहीं खाने हैं वरना पिटाई जाएगी, तो एक रीइंफोर्समेंट किया। फिर उसके बाद धीरे 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 जो बच्चा था वो खाने लग गया चीज़ें, मतलब जो उसका रिस्पॉन्स था वो चेंज होने लग गया, और जो भी उसकी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो चेंज होने लग गई, और अब ये जो बायोलॉजिकल नीड है इसका रिडक्शन हो गया, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसको वो वेजिटेबल्स जेन्युइनली पसंद आने लग गई। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसको भूख लग रही है वो इसलिए खा रहा है वो वेजिटेबल्स, या फिर उसको रीइंफोर्समेंट है, उसको पिटाई का डर है इसलिए वो खा रहा है, वो वैसे भी एनीवे उसको वो वेजिटेबल खाना पसंद हो गया बाय अ पीरियड ऑफ टाइम या बाय अ कोर्स ऑफ टाइम। तो जो ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स का कनेक्शन है, दैट एक्सप्लेन्स कि जो स्टिमुलस है हमारा वो एक बायोलॉजिकल या सोशल नीड है, एंड द रिडक्शन ऑफ दिस बायोलॉजिकल या सोशल नीड लीड्स टू अ चेंज इन आर behavior या फिर leads to a change in our personality, and that is the core tendency to understand behavioral approach। ठीक है, एक बार मैं वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई नो थोड़ा सा टेक्निकल है, बट आपको 3-4 चीज़ें हैं जो अपने माइंड में रखनी है, जैसे मैं ग्लॉसरी वाला सेक्शन अब बनाने के लिए सोच रही हूँ। तो सबसे पहला आपका जो होगा दैट इज डेटा। ठीक है, और डेटा में आपको ये जो 4 चीज़ें हैं OMDC जो भी हैं, ठीक है,
है, तो ये क्या हो गई हमारी ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल, डिफाइनेबल एंड कंट्रोलेबल, आपको ये मेंशन करना है। द सेकंड पॉइंट जो आपको मेंशन करना है वो ये कि बिहेवियर इज बिलीव, मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि बिहेवियर इसका ये क्या मानना था कि हम जो ऑब्जर्व कर सकते हैं हम उसको ही स्टडी कर सकते हैं, एंड माइंड कैन नॉट बी ऑब्जर्व फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। तो इसलिए हम उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे जो कि है हमारा बिहेवियर, जो कि है हमारा रिस्पॉन्स, ठीक है। और डेवलपमेंट को किस सेंस में एक्सप्लेन करता है, आपको ये समझाना है कि डेवलपमेंट कैन बी सीन एज अ चेंज इन रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो आपका एक डेवलपमेंट होगा। पॉजिटिव चेंज मेंशन नहीं है बुक में, सिर्फ चेंज मेंशन है, तो आप भी सिर्फ चेंज ही मेंशन करके आना एग्जाम में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको समझाना है व्हाट इज अ रिस्पॉन्स, ठीक है। और आपको क्या बताना है कि द रिस्पॉन्स इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल अप्रोच, ये आपको मेंशन करना है। उसके बाद जब आप रिस्पॉन्स के बारे में बात करोगे तो रिस्पॉन्स जनरेट कहाँ से होता है, रिस्पॉन्स जनरेट होता है थ्रू स्टिमुलस, ठीक है। और स्टिमुलस कहाँ से जनरेट होता है, स्टिमुलस इज समथिंग जो हमारा बायोलॉजिकल या सोशल नीड है, ठीक है। एंड द रिडक्शन ऑफ दिस बायोलॉजिकल और सोशल नीड, जब ये नीड को हम खत्म कर देते हैं या वो अपने आप थ्रू रीइंफोर्समेंट कैसे भी धीरे धीरे कंडीशनिंग से या कैसे भी करके रिडक्शन उसका रिड्यूस हो जाती है, दैट मीन्स कि हमारा जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट है या फिर हमने एक चीज या फिर वो हमारा जो बिहेवियर है वो एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है। रिडक्शन ऑफ दीज नीड्स, ठीक है। और एक और छोटा सा पॉइंट है वो मैं मेंशन कर देती हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ कि हम लोग बिहेवियर लर्न करते हैं, और आपको एक चीज़ जो याद रखनी है थ्रू आउट योर मतलब ये चैप्टर जब भी आप समझोगे थ्रू आउट योर लाइफ भी, वो ये है कि व्हाट यू कैन लर्न यू कैन अनलर्न टू। जो चीज़ हम लर्न करते हैं व्हाट कैन बी लर्नड कैन बी अनलर्नड। और ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई गेस ये आपका 4th चैप्टर में है, ये वाली जो लाइन है बिहेवियरल अप्रोच की के अंडर ही है। बट आपको ये समझना होगा कि अगर मैं एक चीज़ लर्न कर रही हूँ इन माई चाइल्डहुड तो मैं उसको अनलर्न भी कर सकती हूँ, तो इसलिए लर्निंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इस बिहेवियरल अप्रोच में। तो इसलिए जो लर्निंग टेक्निक्स हैं या फिर जो लर्निंग की थ्योरीज दी गई हैं वो आपकी बुक में मेंशन है। द फर्स्ट इज क्लासिकल कंडीशनिंग, ये आपको एग्जाम में मेंशन कर भी सकते हो आप, इतना वो नहीं है, अगर 6 मार्कर्स में आ सकता है आया तो आप कर सकते हो, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग ये दी थी आपकी पैवलोव ने। फिर आपका इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ये दी थी आपकी स्किनर ने, ठीक है। और आपकी है एक ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये दी थी आपकी बैंड्यूरा ने। आई गेस अगर आपको याद हो तो ये 11th क्लास की साइकोलॉजी में था, जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग में जो डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग में आई गेस रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में जो बोबोडॉल वाला एक्सपेरिमेंट था वो था। बट यू डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल्स, बस आपको ये 3 नेम्स मेंशन करने हैं, ये कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं थ्योरीज, ये सब मेंशन करनी है, एंड दैट्स इट। इतना हेक्टिक नहीं है ये वाला टॉपिक, तो मतलब आप इसको इजीली 1-2 बारी अगर आप वीडियो देखोगे, अपनी बुक साथ में रखना, जैसे जैसे मैं एक एक पॉइंट करवा रही हूँ, बिकॉज मेरा मेथड यही है कि जैसे जैसे आप एक पॉइंट समझ रहे हो उसको अपनी बुक में भी रीड करो। जैसे अगर मैंने डेटा वाला पॉइंट बढ़ाया तो उसको अपनी बुक में रीड करो, ये देखो कि टेक्निकल लैंग्वेज क्या है, टेक्निकल टर्म्स क्या क्या है लिखे हुए, फिर उसके बाद आप सेकेंड पॉइंट पर पढ़ो, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ो, तो ऐसे अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। और आई नो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप अपना वो 6 मार्क्स वाला बनाओ, तो आई नो उस वीडियो में थोड़ा लेट हो जाता है, बट वो इसलिए बिकॉज मेरे को लास्ट 10 ईयर्स के पेपर देखने पड़ते हैं, उसके बाद उसमें से क्वेश्चंस छांट के कौन सा चैप्टर कौन से क्वेश्चंस कौन से चैप्टर के वो सब करना पड़ता है, थोड़ा सा लेट हो जाएगी। बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जैसे हम ये चैप्टर 2 खत्म करेंगे
बिहेवियरल के बाद हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच करेंगे, फिर उसके बाद मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगी जो आपकी 6 मार्कर्स की, जो इंपॉर्टेंट 6 मार्कर्स है, जो रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैं आपके। बाकी अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। मैं हमेशा हर किसी का कमेंट देखती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, और कैसे मुझे इम्प्रूव करना है मैं ये भी देखती हूँ। तो जो भी आपके सजेशंस हैं जो भी हैं वो आप सब बता सकते हो फ्रीली। एंड दैट्स इट, या थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय, टेक केयर।